हेलो हाय। सबसे पहले आप सब कैसे हैं मेरे साथियों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मज़े में होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है मैं इतिहास की प्रैक्टिस सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और आज जो इतिहास का मॉडल पेपर होगा वो 7वां मॉडल पेपर है। और इस जैसे कि आपको पता है, मैं चैप्टर वाइज आपको सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मैंने पिछली क्लास में मौर्य वंश देखा था। इस बार मौर्य आज का जो चैप्टर हमारा है वो मौर्योत्तर काल है। इस चैप्टर पे जो भी संभावित क्वेश्चन है पेट के एग्जाम के लिए, जो भी बेहतर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और क्लास का भरपूर मज़ा लीजिएगा। और इसके साथ ही अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मौर्योत्तर काल से आपके सामने ये रहा। और पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ये आपको बताना है। प्राचीन भारत में निम्न में से बताना है, इसमें से कौन से ऐसे शासक थे, कौन से ऐसे वो वंश था जो लगातार जो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं आप सातवाहन वंश, शक, समुद और कुषाण और आप पार्थियन। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का दोस्तों, वो हो जाएगा जो सबसे नियमित रूप से सोने के सिक्के जो चलाए थे पहली बार, वो चलाए थे कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, पहली बार जो सोने के सिक्का नियमित रूप से चलाया गया था वो कुषाण के द्वारा चलाया गया था। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मिलेगा वो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। ये आपको बताना है कि राजगद्दी पर कब बैठे थे। ये आपको बताना है कनिष्क जो है राज्याभिषेक इनका कब हुआ था। और आपके जो ऑप्शन है 178 बीसी या 101 बीसी या 58 बीसी में या 78 एडी में, आपको बताना है। ये बीसी बिफोर क्राइस्ट या ईसवी पूर्व की बात कर रहा है और एडी जो है ईसवी की बात कर रहा है। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि कुषाण शासक जो कनिष्क थे उनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कनिष्क जो थे इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। आप इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चनों को देखिएगा आप। और इसे ऐसे देखिए कि एक बार में तैयार हो जाए सारे क्वेश्चन आपको। ये सारे क्वेश्चन आए हुए किसी न किसी एग्जाम में हैं और आगे भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इस पर लापरवाही नहीं करिएगा, पूरी क्लास को अंत तक देखिए और बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 320 ईस्वी में, 135 ईस्वी में, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि शक समूह जो है प्रारंभ कब किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जो शक समूह प्रारंभ किया गया था वो पूरा प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, 78 ईस्वी में जो है शक समूह चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की बात करते हैं। और जो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ ये भी आप यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। ये आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है विक्रम संवत के बारे में, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 78 ईस्वी में, 57 ईस्वी पूर्व में बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा है ये, 72 ईस्वी पूर्व और 56 ईस्वी पूर्व। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है, बीसी की, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा है। तो 72 ईस्वी पूर्व जो है ये विक्रम संवत को प्रारंभ हुआ, जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी पूर्व, और विक्रम संवत की बात करें दोस्तों तो 72 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। और दोनों संवतों के बीच का अंतर की बात करें दोस्तों तो वो आपका 135 वर्ष हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है, तो वहाँ पे आप 135 वर्ष आप करिएगा, तो यहाँ पे जो है 135 वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैंने बताया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष किसका समकालीन था, ये आपको बताना है। अश्वघोष जो था इनमें से किसका समकालीन था, ये आपको बताना है इसमें से। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं अशोक का समकालीन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था, कनिष्क का था, या हर्षवर्धन का था। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि अश्वघोष जो था वो किसका समकालीन था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सभी बताइए जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अश्वघोष था वो जो था कनिष्क का समकालीन था, ये आपको ध्यान देना है। अश्वघोष जो था वो कनिष्क का समकालीन था, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, ये आपको बताना है। शुंग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, ये भी आप बता सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो राइट विकल्प दिए गए हैं वो आप पहले देख लेते हैं। जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं सातवाहन, कुषाण वंश का, कण्व या कण्व, या गुप्त। ये चारों ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कण्व या कण्व। कण्व वंश जो है ये जो है शुंग वंश के बाद भारत पर राज स्थापित किया था अपना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, आपको बताना है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य। आपको बताना है कौन सा सबसे प्रभावशाली राज्य था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन। सातवाहन आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, ये आपको बताना है। सिमुक किस वंश का जो है संस्थापक था, ये आपको बताना है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपके विकल्प दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। पहला विकल्प है चेर वंश का, बी है चोल वंश का, सी है पांड्य वंश का, या डी है सातवाहन वंश का। आपको इनमें से बताना है कि सिमुक जो है ये निम्न में से किस वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे सिमुक की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। आपको ध्यान देना है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान देना है आपको दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है कला की गंधार शैली किसके समयकाल में फली फूली। मतलब कला की गंधार कला शैली की किसके समयकाल में विकास हुआ था, गंधार कला शैली का अधिकतम विकास हुआ था, आपको ये बताना है। और आपके जो ऑप्शन है कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है कि कला की जो गंधार कला शैली की विकास हुआ था या फली फूली थी वो किसके समय काल में, ये आपको बताना है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका विकास जो हुआ था, इसका ये जो फली फूली थी वो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर कुषाणों के समय में इसका अधिकतम जो है विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। गंधार कला शैली एक संश्लेषित रूप है, कहाँ का संश्लेषित रूप है आपको बताना है। आपको ये बताना है किस किस देश का संश्लेषित रूप है। 10वां क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। क्या ये भारतीय तथा फारसी कला का संश्लेषित रूप है, या भारतीय तथा चीनी कला का, या भारतीय तथा तुर्की कला का, या भारतीय तथा यूनानी कला का। इसमें से बताना है आपको किसका संश्लेषित रूप है गंधार कला शैली। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषित रूप है गंधार कला शैली, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, आपको बताना है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है।
और इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट या सातवाहन। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था। तो यहाँ पे सबसे पुराने राजवंश की बात किया जाए दोस्तों, जो सबसे पुराना राजवंश इसमें से है वो है सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश जो था ये चारों में से सबसे पुराना राजवंश है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, ये आपको बताना है इसमें से। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों देख लेते हैं दोस्तों। अमरावती है, नांदेड़ है, नालदुर्ग है या दुर्ग है। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कि सातवाहनों की जो राजधानी कहाँ अवस्थित थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरावती में थी। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है, किस अभिलेख से जुड़ा है, आपको ये बताना है राजा खारवेल का नाम। और यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं चारों क्या दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वो है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्बा लेख के साथ या सारनाथ लेख के साथ। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। आप जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आप सारे विकल्पों के आंसर आप जो है सारे क्वेश्चनों के आंसर आप दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप कितना सही कर पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं, अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुम्फा लेख से जो है राजा खारवेल के नाम जुड़ा है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक सम्मोध किसने प्रारंभ किया था। ये आपको बताना है किसने प्रारंभ शक सम्मोध किया था। पहले क्वेश्चन मैंने कराया है इससे पहले ऊपर कि शक सम्मोध कब प्रारंभ किया गया या कब प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे उसके आगे पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो कनिष्क है, विक्रमादित्य है, समुद्रगुप्त है और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, अशोक है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। तो शक सम्मोध 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा दोस्तों चालू किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे, ये आपको बताना है। कनिष्क के समकालीन कौन थे इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कनिष्क के समकालीन आपको बताना है इसमें से। और आपके जो ऑप्शन है कंबन बाणभट्ट अश्वघोष या नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र या अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट या कालिदास कंबन और वसुमित्र, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से कनिष्क का समकालीन इनमें से कौन तीन है। तो यहाँ पे कनिष्क के समकालीन की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे ये इनके कनिष्क के समकालीन थे, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, ये आपको बताना है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। और आपके जो ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कनिष्क को या हर्षवर्धन को, इनमें से किसे जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कनिष्क को। कनिष्क को जो है ये द्वितीय अशोक कहे जाते थे दोस्तों, इन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक के बारे में बताना है। चरक जो थे ये किसके राज चिकित्सक थे, ये आपको बताना था। चरक चिकित्सक थे, ये किसके राज चिकित्सक थे, आपको ये बताना है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के, इसमें आपको बताना है चरक जो थे ये किसके राज चिकित्सक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, जो चरक जो थे ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे, आपको ये भी ध्यान देना है। चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, आपको ये बताना है। कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था। क्या धर्म के क्षेत्र में हुआ था, या कला के क्षेत्र में हुआ था, या साहित्य के क्षेत्र में हुआ था, या वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। आपको बताना है कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो
किस क्षेत्र में हुआ था? तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कला। कला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे ज़्यादा जो है विकास हुआ था, सबसे अधिक विकास हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की राजधानी बताना है आपको। कनिष्क की राजधानी थी क्या, क्या थी, इसमें से आपको बताना है कनिष्क की राजधानी क्या थी। और आपके जो ऑप्शन है पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद और सारनाथ, इसमें से बताना है आपको कनिष्क की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर पेशावर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है सही नहीं कौन सा नहीं है। सही सही नहीं पूछा गया है यहाँ पे, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा। विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज, इंडिका, नागार्जुन, ध्रुव स्वामी, आपको बताना है किसकी रचना यहाँ पे सही जोड़ा में है। तो विशाखादत्त जो है, मुद्रा राक्षस जो है विशाखादत्त की, यहाँ पे ये सही है दोस्तों। कौटिल्य अर्थशास्त्र ये भी सही है दोस्तों। मैगस्थनीज इंडिका ये भी सही है। नागार्जुन ध्रुव स्वामी, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन पूछा है कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन कौन थे, ये आपको बताना है। इनमें से कौन से साहित्यकार थे जो कनिष्क के शासनकाल में थे, ये आपको बताना है। मैंने ऊपर समकालीन में बताया था कि कनिष्क के समकालीन कौन थे, ये आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो उसमें दोनों ऑप्शन दिया गया, आप ध्यान से देखेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं नागार्जुन और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, चरक और सुश्रुत, अश्वघोष और कालिदास, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें से जो साहित्यकार थे कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ मैंने ऊपर अभी क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र के बारे में बताया था, ये समकालीन थे कनिष्क के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये साहित्यकार थे दोनों, नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सातवाहन वंश के का महानतम शासक बताना है आपको। सातवाहन वंश का जो महानतम शासक था वो किसे माना जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। क्या श्री सातकर्णी को माना जाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को माना जाता है, या यज्ञश्री सातकर्णी को माना जाता है। आपको बताना है इसमें से कि सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कमेंट करके राइट आंसर इसमें का। तो भाई साहब का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जो सातवाहन वंश का महानतम शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, ये सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, ये आपको बताना है। पतंजलि जो है ये किसके समकालीन थे, ये आपको बताना है यहाँ पे। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, या वसुमित्र के। आपको इनमें से बताना है कि जो पतंजलि थे ये किसके समकालीन थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। आपको ये चीज़ ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, कुषाण के बारे में बताना है आपको, ये कहाँ के निवासी थे, इनका निवास स्थान बताना है आपको। मूलतः ये कहाँ के निवासी थे, और आपके जो ऑप्शन है तिब्बत के थे, ईरान के थे, मध्य एशिया के थे, या चीनी तुर्किस्तान के थे। आपको इनमें से बताना है कि कुषाण जो थे ये कहाँ के निवासी थे। तो कुषाण की बात करें दोस्तों, कुषाण जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। आपको ध्यान देना है, कुषाण जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था। आपको ये बताना है जीर्णोद्धार किसने कराया था सुदर्शन झील का। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, या रुद्रदामन प्रथम ने। इसमें से बताना है कि इसमें आपको बताना है दोस्तों कि ये सुदर्शन झील जो थी इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने कराया था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतिम क्वेश्चन का।
तो यहाँ पे ये दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी। आपको ये क्लास कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब रही बात पीडीएफ पाने की इसकी, तो इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आसिफ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लास के बाद अभी पूरी पीडीएफ अपलोड करा दी जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं तक रुकते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगले सेशन के साथ, नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।